खेत तालाब योजना मनरेगा के अंतर्गत जो चल रही है उसके खेत तालाबों के भी स्वीकृति पत्र यहाँ वितरित करने का कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य विकसित भारत और विकसित भारत के लिए विकसित सुल्तानपुर और हर एक गाँव, उसके लिए हम अभियान चला रहे हैं ताकि गाँव को संपूर्ण विकास केवल पानी बिजली सड़क की दृष्टि से नहीं, रोजगार की दृष्टि से भी कर सकें और हर परिवार के पास एक आध आजीविका का साधन है। लखपति दीदी अभियान का भी आज कार्यक्रम हुआ जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को राशि के चेक दिए हैं ताकि वो आजीविका मूलक काम करते हुए अपनी गरीबी मिटाएं और लखपति बने बहने। जन कल्याण का महायज्ञ चल रहा है सुल्तानपुर में आज उसी का अमृत सरोवर योजना भी एक महत्वाकांक्षी योजना रही है, परंतु वर्तमान में जमीनी हकीकत उसकी बहुत बदल चुकी है। कई तालाब बह चुके हैं, बरखेड़ी खुर्द में ही यहाँ पे। अब कोई स्पेसिफिक चीज होगी तो उसको देखेंगे। आप सबको धन्यवाद जी। कैसे हो? मकान और देने वाला हूँ और रायसेन जिले में भी रामपाल जी, राकेश जी, प्रभुराम जी भरपूर दूंगा, चिंता मत करना। पर आपके यहाँ अभी तो मैं इस बार 2018 की जितनी सूची है सुरेंद्र जी, एक मकान नहीं छोड़ूंगा, सबको दे दूंगा। 2018 में जो आवास का सर्वे हुआ था, आवास प्लस का, तो मैं अभी 1 महीने के अंदर बाकी बची आपकी सूची खत्म कर दूंगा। कोई मकान से वंचित नहीं रहेगा जिनका उस सूची में नाम। लेकिन बहनों और भाइयों, यहीं तक नहीं रुकने वाले। कई लोगों का हमरो नाम तो है ही नहीं, काट दो हमरो नाम। अब घर में टूटी टपरिया है, घर है नहीं लेकिन नाम नहीं है, बोले इसका तो नाम ही नहीं। कई के नाम उड़ गए, कई के नाम कट गए। तो फिर हमने सोचा, क्योंकि अब आप जाते हैं तो हर कहीं सबसे पहले माता बहन गिरे, देख लो घर टूटी टपरिया पड़ी, जरा चलो तो मरे जा रहे हैं। अब सर्वे में नाम नहीं तो टूटी टपरिया का क्या कर। और इसलिए बहनों, अभी हमने फिर अभियान चलाया कि फिर से सर्वे करो। बताओ, छूटे नाम जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? जोर से बोलो ना, भाषण थोड़ी बात कर रहे हैं। जुड़ना चाहिए कि नहीं? जुड़ना चाहिए। तो जो छूटे नाम जोड़ने के लिए अभियान चला, हमारे कलेक्टर और जिला पंचायत सीओ भी यहाँ पे हैं। यहाँ पूरे जिले में सर्वे का अभियान चला और अभियान में अभी हमने देखे कि लगभग सर्वे में बाड़ी क्षेत्र में 27,447, बेगमगंज में 14,028, गैरतगंज में 13,835, अब्दुल्लागंज में 15,995। ये ब्लॉक कौन सा है? अब्दुल्लागंज। तो 15,995 नाम इस ब्लॉक में अभी सर्वे जब किया तो फिर से सर्वे में आए। सांची के अलग 23,200, हमारे सिलवानी के, उदयपुरा के। और इसलिए एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन करके जिनका कच्चा घर है, कच्चा मकान है, मेरी बहनों मेरे भाइयों, उनको भी पक्का मकान स्वीकृत किया जाएगा। चिंता मत करना, नहीं रहेंगे गरीब। यहाँ कलेक्टर है, जिला पंचायत सीओ है, हम लोग पूरा अभियान चला के लखपति दीदी भी बनाए और कोशिश करें अपने रायसेन जिले में, रायसेन रहेगा नंबर 1। एक भी गरीब बहन सेल्फ हेल्प ग्रुप से बाहर ना बचे। सारी बहनों को स्व सहायता समूह में शामिल करना, जो नहीं हुई वो हो जाओ। स्व सहायता समूह में लाएंगे, ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग देने के बाद आजीविका से जोड़ेंगे, काम धंधे से जोड़ेंगे। लाखों बहनें जुड़ी है। आज हिंदुस्तान में 10 करोड़ बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप है। अभी 1,45 लाख लगभग लखपति दीदी बन चुकी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा 3 करोड़, तो 3 करोड़ का लक्ष्य 2 साल में ही हम पूरा कर लेंगे। उसके बाद 4 करोड़ तक भी बढ़ेंगे।
क्योंकि काम धंधा करके हमें आगे बढ़ना है, गरीब नहीं रहना किसी भी कीमत। तभी तो अपनी किस्मत संवरेगी। इसलिए आत्मविश्वास से उठ के, आत्मविश्वास से भर के बहने स्व सहायता समूह में आए और लखपति दीदी बनाने के लिए अभियान लगातार चलेगा। रायसेन जिले को हम आइडियल बनाना चाहते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार साथ है, मोहन जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार साथ है, हमारा प्रशासन भी डायनेमिक है। इसलिए बड़ा फैसला करना है कि हम अभियान चला के टारगेट तय करें, कितनी बहनें बची है उनको जोड़ें, और जो आजीविका के काम शुरू कर रही है उनको जल्दी लखपति क्लब में लाएं। मतलब 10,000 रुपया आमदनी हर महीना होनी चाहिए काम। बोलो होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि आगे बढ़ना है। और इसके बाद मेरा एक सपना है, गरीबी मुक्त गांव। नेता अगर लोगों की जिंदगी ना बदल सके तो वो काय का नेता है? काय के लिए नेता है? तो इसीलिए है कि लोगों की जिंदगी सरकार की योजना क्रियान्वित करके बदले। और इसलिए मैं आज सभी गांव के लोगों को आह्वान करना चाहता हूं, सुरेंद्र जी अपने गांव में आसपास कहीं, मैं सुल्तानपुर के में कह रहा हूं, अगर सुल्तानपुर तैयार है विकसित भारत के लिए, विकसित सुल्तानपुर, तो हम तैयार हैं। ये मानसिकता गांव को बनानी पड़ेगी। सहयोग आपका चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया विकसित भारत। मैं कहता हूं सुल्तानपुर वालों, विकसित भारत के लिए विकसित सुल्तानपुर, तब तो भारत विकसित बनेगा। और आसपास का हर गांव विकसित। और उसके लिए कुछ चीजें तय करेंगे हम लोग। एक झटके में सब नहीं हो सकता, लेकिन विकसित गांव का मतलब क्या होगा? गांव में बैठक होगी ग्राम सभा की, ग्राम सभा तय करेगी कि इतने 5 काम है और ये काम हम ऐसे करेंगे। विकसित गांव मतलब रोड कनेक्टिविटी। विकसित गांव मतलब हर घर में नल से जल। सुरेंद्र भाई, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में, पूरे भोजपुर में, आपने एक तो पहली योजना की बात की थी। रायसेन जिले में एक 339 और एक 500 करोड़ से ज्यादा रुपए की योजना बनी, समूह जल योजना। हमने घोषणा की थी, पूरी होगी। जहां काम चल रहा है, जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री जी ने बनाया हुआ है। मेरी बहनों, ये हैंडपंप तो गर्मी में धोखा दे जाते हैं। 12.5 गांव या पहाड़ी इलाके में चले जाओ तो गर्मी में तो खटर खटर लटक भी जाओ हत्थे से बार बार, तो पानी नहीं आता, क्योंकि पानी नीचे चला जाता है। इसलिए अब अभियान चल रहा है कि जमीन में हैंडपंप से पानी नहीं, बारना में कितना पानी है, बारना के पानी को शुद्ध करो, साफ करो, ट्रीट करो, पाइपलाइनें बिछाओ, गांव-गांव में पाइपलाइन ले जाओ, हर घर में नल लगाओ और मशीन चलाओ तो पानी झरझर बहने, नल की टोटी खोले तो भरा जाए पानी। बताओ होना चाहिए कि नहीं? भाषण नहीं, अपन बात कर, होना चाहिए कि नहीं? वो काम जल जीवन मिशन मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। हमारे पास कुछ आई थी, कुछ गांव रह गए क्योंकि एकल योजना सफल नहीं है। एक बार कलेक्टर ये दिखवा लेंगे कि एकल योजनाएं जो जल की वो बहुत सफल नहीं, क्योंकि जमीन में पानी नहीं, धरती में, तो जनता बहुत परेशान होती रहती है। इसलिए जो एकल नल जल योजना में कवर है, वह नीचे अगर पानी नहीं है तो हम समूह में उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं आपकी अध्यक्षता में कमेटी। और जो शेष गांव जिनकी डिमांड आई है कि जोड़े जाए, वो भी सुरेंद्र भाई जोड़े जाए, ताकि आने वाले साल 1.5 साल में, क्योंकि बड़ा काम है, उतना समय लगेगा, पाइपलाइनें बिछना, गड्ढे खुदना, सैकड़ों मील, अगर पूरा नेटवर्क जोड़ लो तो पाइपलाइन बिछे,
लेकिन ये काम समानांतर हो, पानी कई बार पानी की टंकी बन गई और लाइन नहीं बिछी तो टंकी खड़ी रहती है, तो ठेकेदारों को कस के समय पर सब काम हो जाए ताकि हम नल से जल दे सकें। विकसित गांव मतलब बिजली एक और योजना, मुफ्त में पीएम सूर्य घर योजना बिजली के लिए, उसका भी एक अभियान चलाएंगे। आपको पता नहीं, बिजली बनाने की ताकत सबसे ज्यादा सूरज में है। सोलर का पैनल बिछा दो, उससे सोखता है वो और अपने घर बिजली पहुंचा देता है। मैं एक साथ सब जगह नहीं कर रहा, लेकिन ये योजना भी पूरी ताकत से लागू करने का काम विकसित भारत के लिए, विकसित गांव अगर हम संकल्प करते हैं तो हम करेंगे। उसके बारे में भी पूरा आपको बताएंगे। सरकार सब्सिडी देती है, घर पे ही सौर पैनल ले लो, उसी में बिजली बनेगी और ज्यादा बिजली बन जाएगी तो वो ग्रिड में डाल के बेच भी सकोगे सरकार को। हम विकसित गांव में ये काम करेंगे। विकसित गांव मतलब पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, विद्यालय। और विकसित गांव मतलब हर गांव का हर परिवार आजीविका से जुड़ा हो, रोजगार से जुड़ा हो, कोई ना कोई रोजगार चाहिए। मुद्रा बैंक का लोन, पीएम विश्वकर्मा योजना, लखपति दीदी योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, मैं गिनाऊं तो इतनी योजनाएं हैं कि आइडियली गांव चाहे तो हम हर परिवार को कोई ना कोई रोजगार से जोड़ सकते हैं। हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। जोड़ना चाहते हो कि नहीं? नहीं तो मम्मा का भाषण ही सुनो बस। अरे जोड़ना चाहते हो कि नहीं? कोई ना कोई रोजगार मूलक काम हो, कृषि की योजनाओं से भी हो सकता है। विकसित गांव मतलब हम पानी की व्यवस्था करेंगे। जरूरी नहीं केवल बड़े ही बांध बने, हम छोटे छोटे जल संरचनाएं बना के करेंगे। अभी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जल संचय का अभियान चल रहा है। खेत में तालाब भी बनाए जा रहे हैं, उसके स्वीकृति पत्र भी वितरित होने। पानी रोकेंगे, गांव का पानी गांव में, बड़े डैम नहीं तो छोटे छोटे बना के हर खेत में सिंचाई की संपूर्ण व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। जो डैम से हो जाए डैम से, नहीं तो छोटी छोटी जल संरचनाएं बना के। विकसित गांव मतलब खेती आदर्श हो। एक मॉडल फार्म बनाएंगे। 2.5 एकड़ में किसान क्या क्या लगाए जिससे खेती फायदे का धंधा बन जाए। केवल गेहूं नहीं, केवल धान नहीं, फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, मधुमक्खी पालन, अलग अलग पैमाने में। उन योजनाओं को भी साझा करूंगा आपसे। एक बार कलेक्टर ये देख लेंगे, वाटर सेट के तहत अगर कोई सूखा इलाका लिया जा सकता हो तो वो विभाग में मेरे पास इस साल के लिए 5,000 करोड़ रुपए का बजट है उसका। तो हम वाटर सेट की स्कीम्स के अंतर्गत भी कुछ जल संरचनाएं बना सकते हैं। मैं चाहता हूं विकसित गांव, प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए। लेकिन पहल गांव को करनी पड़ेगी, केवल सरकार नहीं कर सकती। अगर गांव के नौजवानों में, बुजुर्गों के मन में तड़प है कि हमारा गांव पीछे नहीं रहने देंगे, तो मामा आपको विश्वास दिलाता, केंद्र और राज्य सरकार के साथ मिलकर हम आपके गांव को विकसित गांव बनाएंगे। इच्छा शक्ति आपकी चाहिए, साथ आपका चाहिए। और उसके लिए अनेकों योजनाएं और अनेकों अभियान हैं जिनके बारे में मैं बहुत विस्तार से नहीं कह रहा। किसान भाइयों, एक तरफ सड़कें, एक तरफ लखपति दीदी, एक तरफ सबको घर, मैं दूसरी तरफ मनरेगा का बेहतर उपयोग हम कैसे सुनिश्चित करें। पिछले साल 75 करोड़ रुपए आए थे रायसेन जिले में। मनरेगा के भी 86,000 करोड़ है मेरे पास। लेकिन जिले में आप मिलकर तय करो कैसे उसका बेहतर उपयोग हो, दुरुपयोग ना हो, उसकी कौन कौन सी संरचनाएं बननी जरूरी है। और बेहतर प्लानिंग करके कलेक्टर और सीओ हमारे हैं, बैठ के हम वहां से भी कुछ ज्यादा पैसा रिलीज करवा सकते हैं ताकि मनरेगा का सार्थक उपयोग गरीबी मिटाने में भी हो सके।
तो हम उससे भी प्रयत्न करेंगे। और खेती बाड़ी की जो योजना है, अनेकों योजनाएं, आज चूंकि ग्रामीण विकास का ये कार्यक्रम, इसलिए मैं आज उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन किसान भाइयों, कई फैसले हम कर रहे हैं। चना और मसूर के दाम गिर रहे थे, अब तो यहां चना ज्यादा पैदा नहीं होता कि लगाए इस साल कुछ, चना साफ ही कर दिया है, कम है। चना के रेट गिर रहे थे क्योंकि बाहर का चना 0% इंपोर्ट ड्यूटी पे आ रहा था, हमने 10% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी तो चने के रेट बढ़ना शुरू हो गए। मसूर वो भी 0% इंपोर्ट ड्यूटी पे आती थी, हमने 11% इंपोर्ट उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी तो मसूर के दाम भी बढ़ रहे हैं। और तुअर, उड़द, मसूर जितनी भी पैदा करोगे, एक एक दाना हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदेंगे, चिंता मत करना। मध्य प्रदेश सरकार को बधाई, 2600 रुपया क्विंटल गेहूं खरीदा जा रहा है, लेकिन बाकी भी हम खरीदेंगे, चिंता मत करो। एक टमाटर की मुझे चिंता है, टमाटर धोखा दे गया। अच्छा, पगला के पैदा हो गया तो रेट हो गया 2 रुपया, मैंने भी लगाए हैं। तो हमने एक योजना बनाई टमाटर वालों, कई बार यहां 2 रुपया रहते हैं और दिल्ली में पता चला कि 40 रुपया बिक रहा है। तब एक योजना हमने बनाई है कि अगर अपना टमाटर राज्य सरकार की किसी एजेंसी के माध्यम से दिल्ली बंबई ले जाके बेचोगे तो ट्रक का भाड़ा भी केंद्र सरकार चुकाएगी। अभी अभी योजना टमाटर की दुर्गति देख के बनी, क्योंकि वहां रेट ज्यादा रहते हैं, यहां कम हो जाते हैं। और एक काम और है मेरे पास, आईसीआर में 6000 से ज्यादा वैज्ञानिक है। अब मैं लगाऊं पीछे के अच्छे बीज बनाओ, ज्यादा पैदावार वाले बीज बनाओ। एक खतरा और है, तापमान बढ़ रहा है, ये जलवायु परिवर्तन, कभी आंधी तूफान, कभी गर्मी, इसमें उत्पादन घट रहा है। लेकिन किसान भाइयों घबराना मत, ऐसे बीज बनवा रहा हूं वैज्ञानिकों से जो ज्यादा उत्पादन देंगे, क्योंकि उत्पादन बढ़ाना है। गेहूं के, धान के, चना के, तुअर के, मसूर के, कोदो कुटकी में भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अच्छे बीज तो चाहिए। और अब एक निवेदन है मेरा, ये बीज अपन कई बार 10-20 साल वही बोते रहते, छनाया और कर ले मोटे मोटे बो दो। अभी हर साल, हर 3 साल में बीज बदलना चाहिए। अब कृषि विभाग के बारे में जब कार्यक्रम करूंगा तब विस्तार से बताऊंगा। तो हम अच्छे बीज बना रहे हैं, ऐसे बीज जिनसे उत्पादन कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़े। ब्राजील भी गए थे हम दुनिया भी देख रहे हैं, और दुनिया में देख के अच्छा क्या है, जो अपने यहां ला सकते हैं वो कोशिश भी कर रहे हैं। ब्राजील की सिंचाई व्यवस्था में देख के आया, ब्राजील का मैकेनाइजेशन में देख के आया। लेकिन एक फर्क है ब्राजील में और भारत में, उनके पास बड़े बड़े फार्म है, क्योंकि 2.5 गुना ज्यादा जमीन है भारत से, और जनसंख्या 20 करोड़। आपने तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़। तो ऐसे में हमारे पास जोत के आकार छोटे छोटे हैं। लेकिन जो हमें देखने गया था, एक ही किसान के पास 5000 हेक्टेयर, मतलब 12,500 एकड़ जमीन थी। अब उसका मुकाबला कैसे होगा? हम अपने संदर्भ में उन चीजों को लागू करने की कोशिश करेंगे। ओम प्रयास के पास कितनी जमीन बची है? हम भी तो दुनिया में जो, लेकिन इजराइल में बहुत कम जमीन है, लेकिन उत्पादन बेहतर है। तो उन प्रयासों में भी लगे रहेंगे। खेती के भी मॉडल फॉर्म बनाएंगे। आज ज्यादा समय नहीं लेता। आज जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का स्वीकृति पत्र मिल रहा है उनको भी बधाई, खेत तालाब योजना का जिनको मिल रहा है उनको भी बधाई, कई को मकान बन गए चाबी मिल रही है उनको भी बधाई, और जिनके पास नहीं है वो भी चिंता मत करना, सर्वे में नाम जोड़ा है। लेकिन बनना है, गरीब नहीं रहना।
ये मन में सोच रहे थे, अरे हम तो क्या कर सकते हैं भैया, बहुत ही गरीब आदमी है रे, मौकी मक्खी भी पड़ोसी को उड़ानी पड़ेगी, हम कोशिश करेंगे नहीं, गरीबी के बोझ को उतार के फेंक देंगे, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मम्मा साथ है, प्रधानमंत्री जी साथ है, प्रदेश की सरकार साथ है, मुख्यमंत्री साथ है, बढ़ो आगे यार, क्या की। और ये आत्मविश्वास में केवल वैसे ही भाषण देने नहीं आया, आगे प्रशासन के साथ बैठकर सुरेंद्र जी आपके क्षेत्र में, पूरे रायसेन जिले की कलेक्टर चूंकि यहाँ है, प्रयत्न लगातार जारी है कि हम विकसित उसकी मैं पदयात्रा एक दिन की करने वाला हूं हर विधानसभा में, ये माहौल बनाने के लिए कि विकसित गांव बनाना है। हम पैदल निकलेंगे आपको साथ लेके, घबरा तो नहीं गए, नहीं कहने मम्मा तो पाँव चकवान लेंगे, मेहनत तो करना पड़ेगी। हम माहौल बनाएंगे विकास का, मानसिकता तैयार करेंगे और योजना बनाएंगे और सबको उठा के गरीबी के पार ले जाएंगे, मिलके चलेंगे सब। और इसलिए मेरे मन में और कोई भाव नहीं था कि मेरा स्वागत सत्कार हो जाए, मैं गदगदायमान हो जाऊं, नेताजी आए हैं, बड़े अच्छे हैं। नेता काम के लिए काम करना हो तो काहे का अच्छा नेता, हम तो सेवक के रूप में। और ये भाव मैं जिला प्रशासन को भी कहना चाहूँ, ये भाव मैं प्रबलतर करना चाहता हूं और विदिशा संसदीय क्षेत्र को हिंदुस्तान में आइडियल संसदीय क्षेत्र के रूप में खड़ा करना चाहता हूं। इसलिए मैं ये मेहनत कर रहा हूं, करूंगा आपके साथ मिलकर, ताकि सारी योजनाओं का लाभ देके और जनता के अपने अंदर की इच्छा शक्ति जागृत करके हम तेजी से आगे बढ़े, हमारे बच्चे आगे बढ़े। सीएम राज स्कूल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपने कृषि कॉलेज की बात कही है, राज्य का विषय है, राज्य के साथ हम चर्चा करेंगे, क्योंकि केंद्र डायरेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन कृषि के क्षेत्र में आप चिंता मत करना, आप आओगे तो पूरे भारत सरकार के अधिकारी आपके साथ बैठा दूंगा रायसेन में, और क्या क्या लाना है योजनाएं बता दूंगा, 38 योजनाएं, उनमें से जितना हो सकता है भिजवा दूंगा, आप चिंता न करें, ताकि खेती किसानी ठीक हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंत में बात और जरूर कहूंगा, वो ध्यान से सुनना। एक अभियान हम चला रहे हैं, अपने देश में और कुछ हो ना हो, हाँ वो भी राज्य सरकार के विषय है, उनसे बात करेंगे। एक विषय है कि हमारे यहां और कुछ हो ना हो, 5 साल 12 महीने 365 दिन चुनाव की तैयारी चलती रहती है, एक चुनाव खत्म नहीं हुए तो दूसरे चुनाव। बहुत बहुत धन्यवाद।